और सीधे आपको बागपत ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बात रख रहे हैं। एक ही गांव के, बागपत के एक ही गांव के 27 नौजवान भर्ती हुए थे। 27 नौजवान। मैंने तब पूछा था कि क्या इससे पहले भी बागपत के नौजवान भर्ती होते थे, तो मुझे बताया गया साहब 20-25 सालों में तो यहां के नौजवानों को जगह ही नहीं मिलती थी, भेदभाव का शिकार हो जाता था। और आज भाइयों बहनों, मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा, विकास की योजनाएं भी प्रभावी ढंग से लागू होंगी और अराजकता और गुंडागिर्दी फैलाने की छूट भी किसी को नहीं होगी। हर वाहन की रक्षा होगी। याद करिए, बागपत तो भगवान राम ने जो 5 गांव मांगे, भगवान कृष्ण ने जो 5 गांव मांगे थे, उनमें से बागपत एक था। और ये 5 गांव द्रौपदी के चीरहरण की रक्षा करने के फलस्वरूप मांगे जा रहे थे कि भाई देखो, अगर महाभारत को बचाना है, महायुद्ध को बचाना है, उसकी पृष्ठभूमि तो द्रौपदी के चीरहरण से ही पड़ गई थी। वो तो होना ही था, तो भगवान भी जानते थे। लेकिन दुर्बुद्ध दुर्योधन मानने को तैयारी नहीं था। वो तो ये चाहता था कि 1 इंच जमीन नहीं दूंगा। और अंत में क्या हो गया? सब कुछ समाप्त हो गया। आप तो उस विरासत के प्रतीक हैं जिन्होंने इतिहास को देखा भी है और इतिहास को बनाया भी है। भारत के इतिहास को बनाने वाले लोग हैं आप। इतिहास महाभारत काल से चला आ रहा इतिहास है, आजादी की लड़ाई का इतिहास है, किसानों की लड़ाई को आगे बढ़ाने वाला इतिहास भी है। और भाइयों बहनों, हम लोग उसी भाव के साथ यहां पर कार्य करने के लिए भी आए हैं। सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। किसी बेटी की सुरक्षा के साथ किसी उचक्के को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। किसी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। और जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी कीमत चुकाएगा। किसी किसान की संपत्ति पर कोई जबरन कब्जा नहीं कर पाएगा, किसी व्यापारी का कोई जबरन उत्पीड़न नहीं कर पाएगा। जो करेगा उसकी कीमत ब्याज सहित उसको चुकानी पड़ेगी। किसी नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं होगी। जो करेगा तो जीवन भर पछताएगा भी, क्योंकि ये युवा ऊर्जा से भरपूर है, प्रतिभा संपन्न है। इसकी ऊर्जा और इसकी प्रतिभा का लाभ हमें प्रदेश और देश के विकास में लेना है। इसलिए उस युवा को अवसर मिलने चाहिए। और उसी अवसर के लिए रमाला चीनी मिल, जो चौधरी चरण सिंह जी की चीनी मिल, दुनिया देखेगी यहाँ के किसानों के चमत्कार को। यहाँ का किसान, अन्नदाता किसान भी तो सम्मानित होना चाहिए। उसके पुरुषार्थ और उसके परिश्रम को भी तो सम्मान मिलना चाहिए। यहां की कारीगरी को भी तो सम्मान मिलना चाहिए। यहां के शूटर को भी तो वैश्विक मान्यता मिलनी चाहिए। यहां के अन्य खेलों की विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में आगे आने वाले युवाओं के लिए भी आपने देखा होगा, एशियन गेम्स में जिस बेटी ने गोल्ड मेडल जीता है, उसने वहां घोषणा की थी कि मैं इसलिए दौड़ी हूं, गोल्ड मेडल इसलिए लाई हूं, उत्तर प्रदेश में मैं डिप्टी एसपी बन जाऊंगी। और हमने कहा चिंता मत करो बेटी, जब हम लोग हैं तो डिप्टी एसपी जरूर बन जाएगी। भैया बहनों, आखिर इन बेटियों को भी तो आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पिछले 1 वर्ष में 500 खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी दी है। 500 खिलाड़ियों को इन्होंने अलग अलग प्रतियोगिताओं में मेडल जीते थे। और आज प्रदेश सरकार तेजी के साथ उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और इसीलिए आज
यहां पर खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय बन जाएगा तो यहां पर खेल कूद के लिए तमाम सुविधाएं अपने आप बढ़ जाएंगी। नई विश्व लाइब्रेरी बनेगी, नए भवन बनेंगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, नए सिरे से संभावनाएं आगे बढ़ेंगी, नए नए पाठ्यक्रम के साथ युवाओं को जुड़ने का अवसर मिलेगा। जिस कार्य के लिए आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में, जेएनयू में, जामिया मिलिया में, किसी अन्य जगह जाना होता है, उसके लिए सबको आपका यह जनता वैदिक कॉलेज ही विश्वविद्यालय के रूप में बनकर के सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराता हुआ दिखाई दे देगा। और उसी के लिए प्रस्ताव हमारे पास आने में देर होगी, बाकी कार्य हम आगे तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, आज जो ये विकास की विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, ये विकास की योजनाएं सड़क से भी है, पुल से जुड़ी हुई है, हॉस्पिटल से जुड़ी हुई है, पर्यटन से जुड़ी हुई है। पूरा महादेव के लिए भी हम लोगों ने बहुत बड़ी कार्य योजना बनाई हुई है, बहुत बड़ी कार्य योजना बनाई हुई है। मुझे वहां से जमीन पे दर्शन करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन मैं गत वर्ष भी और इस वर्ष भी पुष्प वर्षा के लिए कावड़ यात्रा के दौरान जरूर आया था। मैं कावड़ यात्रा का निरीक्षण इसलिए भी करता हूं, पहले कावड़ यात्रा में पिछली सरकारें रोक लगाती थी। हमने कभी कावड़ यात्रा रुकेगी नहीं, कावड़ यात्रा को हम चलने देंगे। पता नहीं भगवान शंकर किस रूप में कहां पे मिल जाए। और इसीलिए भाइयों बहनों, इस पूरी यात्रा को हम पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाते हैं। भारत तो पर्व और उत्सव का देश है, इसमें बैन कैसा, प्रतिबंध कैसा, हाँ, अनुशासन के साथ हम इन पर्व और त्योहारों की मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करेंगे। और उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए आज मैं बड़ौद में आया हूं। भाइयों बहनों, बागपत के आप सभी नागरिकों का मैं आह्वान करूंगा, हम सब सुरक्षा और समृद्धि के एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं और इसमें हमें मजबूती के साथ डबल इंजन की सरकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके आगे बढ़ना होगा। अगर हम सब इन कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ जाते हैं तो इसका परिणाम हम सबको प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर भाइयों बहनों, यहां पर हमारे जिन कार्यकर्ताओं ने इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, मैं खासतौर पर अपने जिलाध्यक्ष श्री देवपाल उपाध्याय जी को और उनकी पूरी टीम को, अपने माननीय सांसद जी को, माननीय मंत्री हैं केपी मलिक जी, विधायक हैं श्री योगेश धामा जी, इन सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ौद में एक इस बड़े कार्यक्रम के साथ आप सबके साथ संवाद बनाने का मुझे अवसर दिया है। मैं पूरे बागपत जनपद वासियों को इन 350 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि बहुत शीघ्र बड़ी योजनाओं के लिए हम लोग बागपत में फिर से आएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आनंदित है, कृतज्ञ हैं, आभारी हैं महोदय, आपके ऊर्जा